सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सच्चा उपदेश और ज्ञान है, सबका हितकारी है। साहब ने कहा है कि साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। साधु कहते हैं जिसका तन सदा हो, मन सदा हो, वचन सदा हो, किसी भी प्रकार का कोई विकार जिसमें ना हो, उसको साधु कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभार, सार सार को गहले थोता दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जड़ाध्यास से रहित होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। सब पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का हुए के खेल। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं इस 66 नंबर की साखी में कि सुकृत वचन माने नहीं सुख, सुख में रत रहने के वचन लोग मानते नहीं। यदि मैं सत्य बात कहता हूं, निर्णय की बात कहता हूं, तो लोग लड़ने को तैयार होते हैं। यदि मैं झूठ बोलता हूं, धोखे की बात कहता हूं, तो लोग पास में आते हैं। तो सुकृत वचन माने नहीं, हित के वचनों को कोई नहीं मानता, सुख के वचनों को कोई नहीं मानता, भाव बंधनों से छूटने के वचनों को लोग नहीं मानते और विचार भी नहीं करते। आप न करे विचार, विचार नहीं करते और झूठी बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, जड़ाध्यास की बातों को मान लेते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना की बातों को मान लेते हैं, आकाश पाताल की धोखे की बातों को मान लेते हैं, लेकिन लोग विचार नहीं करते और महापुरुषों की सरेआम निंदा करते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि जब तक आप लोग महापुरुषों की निंदा करते रहोगे, तब तक उनकी पूजा से, पाठ से, आराधना से, वंदना से कुछ भी नहीं मिलेगा। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। और आप लोग बिल्कुल विचार नहीं करते। आपका ये चेतन जीव, ये सत्य अविनाशी है, इसके ऊपर कोई दूसरा ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। तो आप न करे विचार, सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। मैं हित के वचन कहता हूं भाई, संसार में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, विषय वासना में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, चोरी छल कपट करके धन कमाने से, कोठी बंगले बनवाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जड़ाध्यासी हो जाओगे, मन में नाना प्रकार के विकार आएंगे। इसलिए जो खून पसीना की कमाई है उस पर विश्वास करो, किसी को धोखा मत दो, किसी पे धन पर अपना कब्जा मत करो और सीधे सरल रहो, साधु स्वभाव में रहो, मन कर लो, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। सुकृत वचन माने नहीं। यदि मैं ऐसे वचन कहता हूं तो लोग मोह ऐंठते हैं, उल्टे चलते हैं, सत्य न्याय निर्णय की बात को नहीं मानते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, साधु संतों के पास में आकर के हित की बात नहीं पूछते। और जो वैसे लोग डोलते हैं, कानों में कुंडल लटका करके, गले में हड्डियों को लटका करके, ऐसे
नीच गमारों की लोग सेवा करते हैं। समझत नहीं लोग लबार मनुष्य तन की हानि। ये लवाल लोग हैं, ये समझते नहीं है कि शराब पीने से मनुष्य तन की हानि है ना, बीड़ी सिगरेट पीने से मनुष्य तन की हानि है, आदत बुरी पड़ जाती है? तमाकू पूरी बीमारी और आदत से मजबूर लगे तो प्राणन से प्यारी है। पेशाब तक निकल जाए पुर्र है जाए गुदाम में भाई, पेशाब निकल जाती है, गुदाम में पुर्र हो जाती है, टट्टी तक निकल जाती है, कपड़े तक बिगड़ जाते हैं, लेकिन आदत इतनी बुरी पड़ जाती है कि लोग छोड़ते नहीं, धोखे में फंसे रहते हैं। बड़े बड़े हुक्का रख लेते हैं, उसमें तमाकू भर लेते हैं और बैठ करके पीते रहते हैं। बहुत बुरी आदत। आदत किसी प्रकार की हो, चाहे जुआ की हो, नशा की हो, शराब की हो, काऊ की हो, आदत तो आदत है। आदत दूसरों के लिए दुखदाई बन जाती है। इसलिए सदु देख के तो साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना आए, फल फूलन छेड़े नहीं, रहे बगीचा माए, सुकृत वचन माने नहीं। मैं सुख के वचन कहता हूं, हित के वचन कहता हूं, लाभकारी वचन कहता हूं, तो लोग टेढ़े चलते हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा, सदु श्री कवि साहब कह रहे हैं कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे भैया टेढ़े मन चलो, कब तक चलोगे? माता पिता से टेढ़े चलते हैं, संत गुरुजनों से टेढ़े चलते हैं, भाई बंधुओं से टेढ़े चलते हैं, मित्र वगैरह से टेढ़े चलते हैं, बहुत टेढ़े चलते हैं। चेतन पूजा से टेढ़े चलते हैं, पत्र पूजा करते हैं, कब तक चलेंगे टेढ़े? एक दिन तो सीधा होना ही पड़ेगा। फेर हो का फूले फूले फूले, सदु देजे कब तक फूले रहोगे? एक दिन सुंदर आंखें चली जाएंगी, कान भी चले जाएंगे, हाथ भी काम नहीं करेंगे, पैर भी काम नहीं करेंगे, दांत भी काम नहीं करेंगे, जिह्वा भी काम नहीं करेगी। एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, कमर झुक जाएगी। कब तक फूले फूले रहोगे? फूला फूला क्या फिरे, क्यों चलता उल्टी चाल? एक दिन ऐसा आएगा, हृदय घुसेगी भाल, कोई काम नहीं आएगा, न देवी काम आएगी, न देव काम आएगा, न तंत्र काम आएगा, न मंत्र काम आएगा, न ईश्वर काम आएगा, न अल्लाह खुदा काम आएगा। कोई काम आने वाला नहीं है। जब जब काम आएगा तो जिंदा मूर्ति ही काम आएगा, मुर्दा काम में नहीं आएगा। इसलिए सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। लोग विचार नहीं करते, यही तो हानि है। विचार करें तो कोई हानि नहीं। कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं पुकार करके कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, हाथ उठा करके कहता हूं कि ये सारा संसार ये सारे संसार के लोग सपने में मौज ले रहे हैं, सपना देख रहे हैं, मिलता कछु नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जो सपने में यदि कोई सिर काटता है तो बिना जागे दुख दूर हो ही नहीं सकता है। इसलिए भाइयों, सत्य वचन मानो, सुकृत वचन मानो, पवित्र वचन मानो, धोखे के वचनों को त्यागो, मायावी गुरबा लोगों के साथ त्यागो, तंत्र मंत्र जादू टोना अपनों मत फंसो। नहीं तो ये मायावी गुरबा लोग मांस तक खिला देते हैं, मलमूत्र तक खिला देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं, नंग धड़ंग भी कर देते हैं, पशुओं की तरह घुमा देते हैं, सारी भद्रा बिगड़ जाती है। साहब जी कह रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक इन मायावी गुरबा लोगों के साथ में ही और आपको समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप समझे ही नहीं। समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कबीर पुकार के, सददेव पुकार के थे।
बलकें और की ओर। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। जिसके समझ में बात आ जाती है तो उसकी गति एक हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि एक शरीर में मेरा एक का वास है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हूं, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, मैं अपने कर्मों का ही दुख भोग रहा हूं। प्रारब्ध से हमारा मिलन हुआ है, कोई कहीं से कोई कहीं से, आज परस पे आकर के मिले हुए हैं, बड़े भाग्य हैं। संत गुरुजनों का संग मिला हुआ है, रोज सत्संग मिल रहा है, आरती मिल रही है। ज्ञान कुंज से जन्म के भाग्य पुण्य उदय होने के कारण से आज भी यदि हम सत्य निर्णय को नहीं समझ पाए, धोखे में ही यदि रहे तो जीवन बिगड़ जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि सारे संसार की हालत बिगड़ी हुई है, हाल सबकी उतरी हुई है, हाल बेहाल हो रहा है विषय वासनाओं में, भ्रम भूल कल्पनाओं में। जिस समय भ्रम का बादल और उमड़ता है और लोगों के अंदर भाव उठता है, उस समय पत्थरों की मूर्ति के सामने नाचने लगते हैं, वहां पर जिनका मेवा मिष्ठान फूल भी चढ़ाने लगते हैं, यहां तक क्या कि घंटे भी वहां पर ले जाकर के चढ़ाने लगते हैं, अगरबत्तियों के वहां पर ढेर लग जाते हैं। झुक झुक करके नभ नभ करके बड़े श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आंसू बहा बहा करके गाते हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कुछ मिलने वाला नहीं, कितने भी आंसू बहाते रहो, क्या होने वाला है। घर में यदि किसी के गाय हो और गाय ने बच्चा नहीं दिया हो और दूध भी नहीं देती हो और कोई बाल्टी लेकर के उसके नीचे बैठ जाए और आराधना प्रार्थना वंदना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे कि हे मां गाय हमें दूध चाहिए, तो उसे एक बूंद भी नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से। यदि किसी का घोड़ा है, रोज उस पर सवारी करता है, यदि वो मर जाए, वहां पर बैठ के वो आराधना प्रार्थना करने लगे, रोने चिल्लाने लगे, हे घोड़ा तू बहुत अच्छा था, मैं तेरे ऊपर चढ़ के सवारी करता था, आज तू मर गया, हे घोड़ा तू जिंदा हो जा, हे देवी की कृपा से तू जिंदा हो जा, देवता की कृपा से जिंदा हो जा, राम कृष्ण की कृपा से जिंदा हो जा, तो नहीं होगा। कितने भी आंसू बहाता है। जब वो शरीर छूट गया, अविनाशी चेतन जीव शरीर से निकल गया और लाश मुर्दा पड़ी रह गई, फिर वो जिंदा नहीं हो सकती है। तो सदुदय यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुकृत वचन माने नहीं, मैंने सबको सुख के वचन बताए, जो भी मेरे पास में आया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नर हो या नारी हो, मैंने कोई बात छिपा करके नहीं रखी। सबको सत्य न्याय की बात बताई है, लेकिन लोग जड़ाध्यास में ही अपने समय को बिता रहे हैं, चांद सूर्य की पूजा में अपने समय को बिता रहे हैं, पर्वत पहाड़ों की पूजा में अपने समय को बिता रहे हैं, मारने काटने में अपने समय को बिता रहे हैं, मांस मछली अंडा खाने में अपने समय को बिता रहे हैं, चरस भांग पीने में अपने समय को बिता रहे हैं। जड़ में जड़मानंद ही उनको अच्छी लगती है, चेतन पूजा से विमुख हो जाते हैं, सत्य न्याय निर्णय की बात को मानते नहीं, धोखे में अपने समय को बिता देते हैं। तो सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। कहे कबीर पुकार के, अरे भाई मैं पुकार के कहता हूं, सपने में गया संसार, सारा संसार सपने में सो रहा है। एक पिता थे, उनका एक ही पुत्र था, वो सो गए, सोते में उनको सपना उनके सामने हुआ, सपना आया तो सपने में उनके 4 पुत्र हैं और उनकी रानी है। राजमहल भी उनका बहुत बड़ा है, राज भी बहुत लंबा चौड़ा है, रोज गद्दी पर बैठते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, बड़े बेटा का शरीर छूट गया, राजा को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे छोटे बेटा का भी शरीर छूट गया, राजा को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे तीसरे बेटा का भी शरीर छूट गया, राजा को बहुत दुख हुआ। चौथे बेटा का भी शरीर छूट गया, राजा शोक मना रहा है। इधर क्या प्रत्यक्ष में उनका एक बेटा था, वो किसी कारण से मर गया। उनकी रानी थी, अब उनको जगा रही है और कह रही है कि उठो राजन उठो, आपका बेटा का शरीर छूट गया। उठ करके एकदम ऐसे बैठ गए, कुछ नहीं कह रहे, न आंखों में आंसू है, न मुख से कुछ कह रहे। रानी उनको झकझोर रही है, कह रही है कि आपको पता नहीं आपका एक ही बेटा था, शरीर छूट गया और आप चुपचाप बैठे हैं।
अब तो बिल्कुल भी, मैं रो रही हूं, सब रो रहे हैं कि हे रानी ये बता कि मैं इस एक के लिए रोऊंगा उन 4 के लिए रो। उन्होंने क्या कि 4 कहा कि अभी मैं सपना देख रहा था, मेरी रानी थी, राज था, अभी तो छोटा राजा हूं, सपने में बहुत बड़ा राजा था, मेरे 4 बेटा थे, आज्ञाकारी थे और चारों का शरीर छूट गया। अब बता कि उन 4 के लिए रोऊं कि इस एक के लिए रोऊं? रानी बोली, हे राजन वो तो सपना था। राजन बोले कि हे रानी ये कौन सा अपना है, ये भी तो सपना है। अरे वो छोटा सपना है और ये बड़ा सपना है, लेकिन सपना है। वो क्षणिक थोड़ी देर में नींद लगी और रानी भी होगी, बच्चे भी हो गए और मर गए। अब जी दो इसे 10-20 साल हो गए, बस इतना अंतर है दोनों सपने। तो सदूदय जी कहते हैं कि लग गई आंख कंगाल की, धन सपने में पाया है। अरे कंगाल की एक ही आंख लग गई, सपने में वो राजा हो गया, कई उसकी रानियां हो गई, राज लंबा चौड़ा हो गया, दरबार लग रहा है, सिपाही संतरी बैठे हुए हैं, राजा गऊओं के सींग और सोने में मड़वा बड़वा के दान कर रहा है। इधर एकदम किसी कारण बस उसकी नींद खुल गई, टूटी खाट पर पड़ा हुआ है, न वहां रानी है न राज है, कुछ भी नहीं, उसकी तो टूटी खाट है, उस पर लेटा हुआ है। तो सदूदय जी कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं, मैं सत्यनारायण के वचन कहता हूं, सुकृत वचन कहता हूं, दुख से छूटने के वचन कहता हूं, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं होते और लड़ने को आते हैं, धोखे की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो यहीं तक पहुंचे, अभी इन्होंने साधना नहीं करी। हाँ, ये तो बेचारे घर में से निकलते हैं, साधु भेले ढूंढते रहते हैं, अब कहीं जंगल में जाके साधना करते या नदी किनारे साधना करते या 10-20-50 रान छोड़ते, उल्टी लटकते, धोने रमते, तो कुछ साधना आती? तो इनके अंदर साधना तो है नहीं। सदूदय जी कहते हैं भैया दंड किसने दिया है ऐसी उल्टी साधना का? है रामन रमसी कौन दंड लागा, मरे जय वे का करवे अभागा। अरे तुझे किसने दंड दिया है कि तू नंगा डोल, के नंगे पैर डोल, के ठंडी में नंगा धड़ंग लटका तो डोल? किसने दिया है तुझे दंड? क्या उल्टा लटक के भुजा ऊपर चढ़ा दे, के खड़े सूरी बना रहे, या चलते चाहे चट्टी पेशाब करता रहे, मनुष्य से पशु बन जा, ये किसने दंड दिया? अरे जित तू अपने आप ही अपने कर्म दंड भोग रहा है और नहीं बना रहा है। तो सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे वचन विचार, और मैंने कह दिया भैया तू ही अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को तू अपने अंदर से निकाल दे, है ना। कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार, सारा संसार सपना देखते देखते चला जाता है। पिता भी चले जाते हैं सपना देखते देखते, मेरे 4 बेटा हैं, 2 बेटी हैं, ये है वो है। माँ भी चली जाती है, खूब खिलाती है, बेटे को गोद में ले, कहीं दूध पिलाती है, कहीं गोद में लिटाती है ना, कहीं टट्टी साफ करती है, कहीं कपड़े पहराती है, रोज जाता है, गोद में लिटा लेती है, खिलौना लाती है। ये सपना देखते 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 समय निकलता चला जाता है, सपने में गया संसार। इतने इस संसार में आए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े दिग्गज आए, पूरे राज्य को चला गए, है ना, लड़े झगड़ करके पूरे देश में राज करके और चले गए। किसी को कुछ नहीं मिला और कर्म अध्यास बस जैसी वासना तैसी खानी में चले गए। इसलिए सदूदय जी कहते हैं आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, धोखे को मिटाओ और इन मायावी गुरबा लोगों का साथ छोड़ दो और विषय वासनाओं से बिल्कुल अलग रहो, मन को अपने को बिल्कुल निर्मल कर लो और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण करो और चोरी हिंसा विचार ईर्षा क्रोध मान छल को त्याग दो और झूठी बातें जो मायावी गुरबा लोगों की, इन पर विचार करो। पार के संतों के पास में आकर के बैठो, अपनी कहो उनकी सुनो, सुन मिलके यदि आपका निर्णय हो जाए तो मान लो और न निर्णय हो तो फिर आपकी चाल आपके साथ, आपके कर्म आपके साथ।
है ना। आपकी मानंदी आपके साथ, पार की संत आपसे कुछ लेते नहीं, कुछ छीनते नहीं, दया करके सत्यनारायण की बात बता देते हैं। यदि आप हृदय में धारण कर लोगे, विचार करोगे तो जड़ा ध्यान से छूटोगे, नहीं तो छुड़ाने वाला कोई सारे संसार में नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।